आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके घर में कौन है जो नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है, ये जानने के लिए आज का ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के जो बच्चे होते हैं, यानी कि उनको कुछ स्पेशल नाम से जाना जाता है, जैसे कि विच, विज़र्ड, सॉसरस, इस तरीके के नाम से जाने जाते हैं। एंड उनका एक क्लास होता है, पहले विच होता है, फिर विज़र्ड होता है, फिर सॉसरस होता है, फिर वॉरलॉक होता है। उनका एक लेवल होता है बड़ा होते रहने का। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि विच ही होता है, जो मतलब काला जादू करने वाली जो भी वह है, ज़्यादातर उसको फीमेल समझते हैं, बट उसके अंदर मेल्स भी होते हैं। एंड जब हम ये जो नाम मैंने आपको बोला, अंग्रेज़ी शब्द है, मुझे हिंदी में इसका अनुवाद नहीं पता, फिर भी बता देती हूँ। विच, विज़र्ड, वॉरलॉक और सॉसरस। वॉरलॉक, सॉसरस और विज़र्ड जब बात करते हैं तो ये तीन नाम को देख के बोलते हैं ये मर्द हो सकते हैं। तो शुरुआत तो विच से करना पड़ता है ना, तो विच होगा तभी तो वॉरलॉक, सॉसरस और वो सब बनेगा। तो हाँ जी, तो कुछ ऐसा है। और आपके घर के अंदर कौन है ये नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, जो भी ये अगर इन टाइटल्स के साथ हैं, नहीं हैं, जो ये टाइटल्स के साथ है जैसे कि सॉसरस, ये सब, ये तो मतलब बहुत बड़े तौर पे होते हैं। एंड जो सॉसरस और विज़र्ड, ये जो भी होते हैं, ये थोड़े बड़े नामी गिरामी ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं। एंड इसके आगे आप समझदार हो। आप जैसे नकारात्मक ऊर्जा एक जो 4 ऑफेंस है जो कि कलयुग में नहीं करना चाहिए, और इस्कॉन के अंदर जो भी प्रैक्टिस करता है इस्कॉन, वो लोग भी 4 ऑफेंस कभी नहीं करना चाहते। एंड जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल कहते हैं उसको, उसके अंदर एक जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी। एंड उसके अंदर एक है कि आप इलिटरेट सेक्स नहीं कर सकते, यानी कि आप यौन संबंध गलत नहीं कर सकते, अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देख सकते, या अपने पति के अलावा किसी और को नहीं देख सकते। आप जब तक आपकी शादी नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और बाकी के नॉर्म्स जो भी आजकल लोग समझ सकते हैं कि जिससे अब जैसे पुराने ज़माने के लोग हो, आप ऐसे हैं वैसे, जो भी नॉर्म्स है आपको समझ में आता है कि शादी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शादी के बाद में आपकी जो अर्धांगिनी होंगी या आपके जो आधे अंग हैं, आप उन्हीं के साथ वो संबंध रखेंगे, किसी और के साथ नहीं। इतना तो डिटेलिंग आजकल के लोगों को पता है। जेंडर थ्योरी, जेंडर प्रॉब्लम जो भी है वो दूसरे कंट्री में है, इंडिया में भी होगा, छोटा मोटा तौर पे होगा, लेकिन अभी भी लोगों के पास इतनी अकल है, वो समझ सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसको डिटेल में मैं इस वीडियो में अभी बताऊंगी नहीं, वरना वो अपने आप में हेडेक वाला वीडियो है। यहाँ इतना तो है। तो उसके अंदर ये जो एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो कि SEX है, ये ज़्यादातर ऑफेंड किया जाता है। हम लोग जैसे कि चित्र इंडस्ट्री है, उसके अंदर ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है। काउच में हो चुका है, मैं पूरा वर्ड नहीं बोलूँगी, आप समझदार हो, मैं नहीं चाहती किसी तरीके से भी मैं बैन हूँ। काउच के ऊपर ये लोग काम करते हैं। एंड आपको चित्र मिलना ज़रूरी है, तो आपको करना पड़ता है। इस तरीके से सुनने को बहुत मिलता है, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो ए नकारात्मक ऊर्जा एंटिटी का प्रार्थना करने का तरीका है ये। एंड ज़्यादातर आप आजकल हमको आप कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ या इस तरह के वीडियोस भी देखते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ आपको कॉमन सुनने को मिलता है कि सो एंड सो जो नायक था, एक चित्र बनाने से पहले या एक गाना गाने से पहले, इस पर्टिकुलर व्यक्ति जो उसका मेन लीड चित्रकार का चित्र में जो नायक है, ये कैरेक्टर एक वो खुद चित्रकार जो नायक है, नायक इटसेल्फ मीन्स ए मेल लीड कैरेक्टर। सो नायक जो है एक दूसरे मेल पुरुष, यानी कि पुरुष एक पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए किसी ने देखा। एंड यहाँ पे ज़्यादातर आपको ये सुनने को मिला, जो नया नया होता है इस फील्ड में, उन लोगों को ज़्यादा बात करते हुए देखते हैं। जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं, पहले तो ये एक रिचुअल होता है भाई,
ये रिचुअल होता है, उनको पहले ये रिचुअल करके आना ही पड़ता है, तब उसके बाद में इनके पास एनर्जी होती है, तभी एनर्जी जो आसपास की होती है वो काम करता है, तब जाके ये लोग चित्र बनाते हैं। जो हमारा हिंदी चित्रकार इंडस्ट्री जो भी है, इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों का सुनने में आया है, फिर उनकी बातों को डिबंक कर दिया गया है। जो फॉरेन कंट्री में भी इस तरीके के सुनने को आया है, लोग बोलते हैं बड़े लोग बड़ी बातें। और आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा रत्ती भर शर्म नहीं करता, एंड गाने जब भी गाते हैं, हैंड साइंस हो या तरीका हो, अपने कपड़ों के लहजे से सीधी तरीके से बता रहा है कि देखो भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, हम रिचुअल करते हैं। ये जो स्टेज है जहाँ हम गाना गा रहे हैं, ये एक्चुअली एक ऑल्टर है। एक ऑल्टर से हम सर्टन एनर्जी को बुला रहे हैं, वो एनर्जी को हम पूरे दुनिया में भेज रहे हैं। एंड इस एनर्जी को आप देख के समझ के भी आप इस चीज़ को देख रहे हो, समझ रहे हो, हम जो भी काम कर रहे हैं इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, दैट इटसेल्फ मीन्स कि आप उस एनर्जी से को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो। जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं, हम पर्टिकुलरली बोलते हैं अगर आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है तो करो, ना करना है तो ना करो, ये आपके ऊपर है। एंड रीडिंग्स जब आप देख रहे हो, जो भी पसंद है आप वो ले लो, बाकी की चीज़ को छोड़ दो। जब टैरो रीडिंग में ही चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियरली होती है, ज़्यादातर लोग नहीं मानते, लेकिन जब गाना गाया जाता है, बाल 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 का गाना गाया जाता है, जिसके बारे में मैंने क्लियरली लास्ट वीडियो में बताया, वो एक स्टेज था जिससे उसने एक बड़ा एंटिटी का प्रमोट किया गया है। फिर से दूसरा मूवी जो उसने बनाया, एंड उसके अंदर भगवान शिव को बता रहा था, वो भगवान शिव नहीं है, जिसके अंदर जो बैल रूपी कैरेक्टर है, वो बैल रूपी कैरेक्टर एक नकारात्मक ऊर्जा जो भगवान शिव को कॉपी करता है, वो कैरेक्टर था उसके अंदर। एंड शायद इस वीडियो में उस कैरेक्टर के बारे में और बताऊँ मैं। नाम सनातन धर्म में जब बैल बोलते हैं, बैल ही बोलते हैं। एंड फॉरेन कंट्री का आप बोलते हो, ये तो फॉरेन कंट्री का कैरेक्टर है, इंडिया का कैरेक्टर है, क्या है? बैल का मतलब बैल होता है, उसको अंग्रेजी में भी बैल बोलते हैं। एंड बुलंद से ये आगा कहते हैं तो भी द किंग ऑफ बैल इज़ द किंग, उसका मतलब यही है। अगर आप जाके गूगल ट्रांसलेशन में अगर आप ये नाम टाइप भी करोगे तो आपको इंग्लिश और इटाली का मीनिंग आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बैल का मतलब बैल ही होता है। और ये बैल, बिल, बाल, बैल, बाली, जो ये बाली एक किंग था जो नकारात्मक ऊर्जा का वो टाइम में एक सबसे बड़ा बेटा था बाली, तो उसका नाम भी बी से शुरू होता है। बैल का नाम भी बाल ही है। और फिर एक और कैरेक्टर है नकारात्मक ऊर्जा के बच्ची का, जिसका नाम है जेज़ेबेल, उसका नाम भी बैल है, लास्ट में बैल ही आता है। तो ये है, सनातन हो या फॉरेन कंट्री हो, इस कैरेक्टर का नाम ये ही है, ठीक है, ये ही है इस कैरेक्टर का नाम। ये अब तक जो भी मैंने आपको बताया, ये आपको एनर्जी वाइज आपको बताना ज़रूरी था, ये जानने के लिए कि नकारात्मक ऊर्जा का जो एक एनर्जी होता है, सकारात्मक ऊर्जा की एक एनर्जी होती है। नकारात्मक और सकारात्मक आपको नहीं पता है तो नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जीज, सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जीज। जब भी नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे कुछ भी करते हैं तो उनको एक सेटअप करना पड़ता है, एक ऑल्टर बनाना पड़ता है, यानी पूजा का स्थली बनाना पड़ता है, एक चीज़ बनाना पड़ता है जहाँ पे वो पूजा करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, उसको एक ऑल्टर कहा जाता है। मैं अंग्रेज़ी का वर्ड ऑल्टर ही बोलूँगी क्योंकि आजकल के लोग अच्छा से समझते हैं, तो मैं ऑल्टर शब्द ही यूज़ करूँगी। बाकी के जहाँ पे मैं हिंदी शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना है और मैं डेफिनेटली नहीं चाहती किसी तरीके से बैंड हो, मैं अपने आप को बचाना ज़्यादा पसंद करूँगी। एंड जिस तरीके से मैं शब्दावली बदल भी रही हूँ तो आपको समझा दूँगी कि कहाँ पे मैं क्या बदल रही हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए, जो ऑल्टर होता है नकारात्मक ऊर्जा का, उसको ध्वस्त करने के लिए, ध्वस्त शब्द तो आप समझते ही हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का ऑल्टर होना ज़रूरी है। हमारे सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव एनर्जी वाला ऑल्टर है जो कि है प्रभु श्री राम का ऑल्टर, जो कि आ चुका है। हरे कृष्णा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी, आ गया। एक और बात, जब भी आप बोलते हैं ना क्या या अयोध्या क्यों, रामलला क्यों, वो जगह क्यों, तो आप उसकी थोड़ी हिस्ट्री मालूम कर लो। जब नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे अयोध्या में अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी करना चाहे, बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ, राम भक्त हनुमान ने वहाँ पे क्या किया, किस तरीके से, जब हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो भी हमारे गॉर्जियस अमेजिंग हमारे भारत देश के सिक्योरिटी हैं, एंड वो लोग
ढूंढ रहे थे, उनको पता चला कि बॉम्ब कहीं है तो वो ढूंढ रहे थे। हनुमान जी हमारे इतने कमाल के हैं, आई जस्ट लव हिम, आई जस्ट लव हिम। हनुमान जी इतने कमाल के हैं कि बॉम्ब को देखा, उसको डिफ्यूज़ भी कर दिया, फिर सिक्योरिटी को बताते हैं कि देखो भाई बॉम्ब इधर है, और हनुमान जी वहाँ से चले भी गए। एंड जब सिक्योरिटी आके उसको देखता भी है तो वहाँ ये पता चलता है कि बॉम्ब तो पहले डिफ्यूज़ था, लेकिन बॉम्ब यहाँ पे है। एंड जितने भी लोग अयोध्या पे हमला करने आए थे, जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री से आ रहे थे, अयोध्या में इंटर हुए, अयोध्या के बाहर ही थे, कहीं पे भी थे, उनको वहीं पे ही नस्ता नबूद कर दिया गया, नस्ता नबूद कर दिया गया, और वो अगले दिन का सुबह नहीं देखे। दैट इज़ वॉट आवर हनुमान जी इज़ ऑल अबाउट व्हेन इट कम्स टू राम सेवा, ओके। एंड राम जी आएंगे 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 हम बोल रहे थे, अब तो राम जी आ गए हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू, हमारा एक ऑल्टर आ गया है पॉजिटिव एनर्जी का, एंड ये ऑल्टर बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा के ऑल्टर से लड़ने वाला है। हमारे 5 साल के प्यारे से, खूबसूरत से, अद्भुत से राम लला जी बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा के ऑल्टर से लड़ने वाले हैं, इतना तो गारंटी है। सो ऑल्टर, इन शॉर्ट आप समझ चुके हैं, एक ऑल्टर होता है, एक ऑल्टर को हराने के लिए दूसरा ऑल्टर होना ज़रूरी है। आप हमेशा चाहते हैं कि आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ऑल्टर्स रहे, तो नकारात्मक ऊर्जा के ऑल्टर को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। और नकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छा से जानता है कि मुझे फ्लरिश करना है तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी का ऑल्टर को डिस्ट्रॉय करना है, जो कि अभी आप कलयुग में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है कि नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे पॉजिटिव एनर्जी के ऑल्टर्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं एंड वहाँ पे कब्जा करते रहते हैं। एंड आपने बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के एनर्जीज़ को पढ़ा है, जाना है, देखा है, समझा है, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग एक्स सेटनिस्ट अपने आप को बोलते हैं, जो एक्स हो चुके हैं, अभी भगवान के साथ चलते हैं, भगवान के बच्चे बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं आई एम बॉर्न अगेन, मैं फिर से पैदा हो गया हूँ एंड मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान को मानती हूँ। वो लोग एक बात, चाहे वो कोई भी हो, वो मेल हो या फीमेल हो, 5-6 हज़ार यूट्यूब में आपको भरपूर उनके वीडियोस मिल जाएंगे, वो लोग हमेशा एक पर्टिकुलर समुदाय के बारे में बात करते हैं। आप भी जानते हो समुदाय को, मैं भी जानती हूँ समुदाय को। उस पर्टिकुलर समुदाय ने ही हमेशा ऑल्टर डिस्ट्रॉय करने का ठेका ले रखा है एंड वहाँ पे अपना ऑल्टर रखने का ठेका ले रखा है। एंड वो लोग जानते हैं, जो भी एक्सेटिनिस है, अगर उनसे बात भी करें, वो लोग बोलते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं। एंड जब उनसे ये पूछा गया, ये नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, ये सबसे बड़ा रिलीजन है नकारात्मक ऊर्जा का, तो वो लोग बोलते हैं जी नहीं, ये रिलीजन नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा नकारात्मक ऊर्जा का रिलीजन है जो कि है सैंतरिया। सैंतरिया नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा रिलीजन है। हम बात कर रहे थे इस वीडियो में, सबसे मेन टॉपिक तो आज का वीडियो का ये है, ये जानना कि हमारे घर के अंदर ही जिसके साथ हम लोग रहते हैं, उनमें से कहीं कोई विच, वॉरलॉक, विजिट या सॉर्सरस नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, जानने के लिए क्या तरीका है कि कोई हम पे कुछ ना कर दे, ये वीडियो ज़रूरी है। एंड अब तक मैंने जो भी बोला वो बेसिक नॉलेज है, सबके पास होना चाहिए एंड समझने के लिए, देखने के लिए। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जवाब मैंने आपको ये वीडियो में दे दिया है। ये बहुत बेसिक सिंपल सा नॉलेज है, सबके पास होना चाहिए। सो मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए, हमारे घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है, कोई इन्फ्लुएंस हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा बनने के लिए तैयार हो चुका है एंड अब तक आप ये सोच रहे थे कि मैं इसको सोच रहा था और इसने मेरे ऊपर ये काला जादू कर दिया, इसने कर दिया। एंड मैंने बहुत सारे लोगों को रोते हुए देखा। एंड आइडेंटिफाई करें कि नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे क्या आपके घर के अंदर है। एक और बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी मैं राइट नाम बताने वाली हूँ। कान खोल के सुनो, अच्छी तरीके से सुनना, ध्यान से सुनना। घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे जो भी होते हैं, वो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क, टोटका, क्रिया बोलते हैं एक्चुअली, क्रिया अगर आपके ऊपर करते हैं, किसी तरह का कोई क्रिया करता है या कोई स्पेल वर्क आपके ऊपर करता है, घर का ही बच्चा, सेम ब्लड लाइन के अंदर, सेम ब्लड लाइन का मतलब होता है खुद का खून, जो खानदान का खून है, जब वो खून दूसरे खून के ऊपर स्पेल वर्क करता है, वो ज़्यादा तगड़ा वार करता है दैन जो खून आपका नहीं है, बाहर वाला खून जब आपको स्पेल वर्क करता है। समझ में आया?
खून यानी सेम ब्लड लाइन के अंदर, सेम खानदान के खून के अंदर के बच्चे जब लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, एंड जब स्पेल वर्क किया जाता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दैन कंपेयर टू दूसरा खानदान का खून एक दूसरे खानदान के खून के ऊपर काला जादू करता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। खुद के खानदान का खून अगर खुद के खानदान पे करता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैवी लगता है। समझ में आया? ये बेसिक नॉलेज है, समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नकारात्मक ऊर्जा उसी खानदान के ब्लड लाइन के किसी बंदे या सदस्य को इन्फ्लुएंस करके उसको ही खिलाफ एक चॉजन वन यानी कि भगवान का बच्चा जो हमेशा भगवान के साथ चलता है उसको टारगेट करना उसका जिम्मेदारी है। दैट्स व्हाट नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे करते हैं। ये कॉमन नॉलेज सबके पास होना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक कॉमन नॉलेज है जो आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं ही क्यों, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ही क्यों, मुझे क्यों टारगेट किया, मैं तो किसी के साथ कुछ नहीं करती, मेरा दिल साफ़ है, इसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, इसने तो मच्छर भी नहीं मारा, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सवाल आप बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। ये आपको समझना चाहिए क्योंकि वो किसी मच्छर को भी नहीं मारता, उसका दिल प्योर है, ही इज़ अ प्योर सोल। सो प्योर सोल कभी भी चॉजन वन सोल बन सकता है। एंड ये जो प्योर सोल जब चॉजन वन सोल बनेगा, नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को परेशानी है। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे एनर्जी को जिस तरीके से समझते हैं सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे नहीं समझते हैं। सीरियसली उनके पास ग्राउंड वर्क भी नहीं होता। आजकल तो गॉड कृष्णा में क्या बताऊँ, शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र से कर लो यार, हरे कृष्ण महामंत्र से कर लो शुरुआत। मुंह के अंदर हरे राम हे कृष्ण, ये क्या हो रहा है, इस ऐसे शब्दावली अपने डेली शब्दावली यानी डेली वोकैबुलरी के अंदर आप एडअप करो, प्लीज़ एडअप करो। बिकॉज शिट, व्हाट द एफ, व्हाट द फक, ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा और भी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जाएगा। और जब कोई भी बोलता है हेल यस, हेल नो, गो टू, ये क्या है, आप क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हो, नकारात्मक ऊर्जा को प्रमोट कर रहे हो। ये शब्दावली एकदम घटिया शब्दावली है। जब आप प्रॉब्लम के अंदर होगे ये शब्दावली आपको नहीं बचाएगी और बड़ा खड्डा खोदेगी आपको कि उस जगह पे आप जा सको। सनातन धर्म के अंदर एक शब्दावली है जो कहते हैं हे राम छोरी, ये शब्द है। हे राम, सुबह सुबह उठ के राम नाम तो ले लिया अगर, ये एक और शब्द है। राम नाम, राम 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 करना या हरे कृष्णा करना, कृष्ण कृष्ण करना, अयो रामा, साउथ इंडिया में बोलते हैं अयो रामा। आजकल तो कोई मतलब बोलता भी नहीं है। पहले मूवीज़ के अंदर शायद कभी सुनने को मिलता था। पहले लोग जब अयो रामा बोलते थे, साउथ इंडियंस को देख के एक बात बोलते थे अयो रामा, दे लिटरली यूज टू से अयो रामा। तो ये पक्का अयो रामा बोलेगी, ये देखना अयो रामा बोलेगा। यह साउथ इंडियंस के शब्दावली में था अयो रामा, अभी नहीं है। पहले नॉर्थ इंडियंस के शब्दावली में राम था, सुबह उठ के राम राम करना। राम है अभी भी, कम हो चुका है यार, कम मत करो प्लीज़, कम मत करो। अपने शब्दावली में राम जी रखो, डर लगता है तो राम जी रखो, उठते हो तो राम जी रखो। किसी को बोलना है हे राम क्या कर रही है, ऐसे बोलो, ऐसे लग गुस्से में आके। अगर आपको किसी को बोलना है हे राम कर क्या रहा है, ऐसे गुस्से में भी बोलना है आपको। राम नाम के शब्दावली के अंदर राम जी रखिए। आपको राम जी नहीं रखना है तो कृष्ण जी रखिए, नहीं रखना है तो हनुमान जी रखिए, लेकिन भगवान को रखो अपने शब्दावली में। जब नाम आप बोलते हो भगवान का नाम रखो, ये आपको इतने बड़े बड़े खड्डों से निकालेगा जिसका अंदाज़ा आपको है ही नहीं। और सनातन धर्म जो धर्म है, सकारात्मक ऊर्जा, अगर हम बोलते हैं ना दुनिया में इतने सारे भगवान हैं, ये भगवान है वो भगवान है, भगवान की कृपा से मैं एक ऐसे धरती पे जन्मी हूँ। मैं अपनी बात कर लेती हूँ, आप इस बात से एग्री करते हैं तो मेरे जो इस शब्दावली को क्लेम कर लेना, एनर्जी वाइज बता रही हूँ। भगवान की कृपा में एक ऐसे धरती पे पैदा हुई हूँ जहाँ पे सनातन धर्म है और कहा जाता है, देखा जाता है और समझा जाता है, और देख के भी ये समझने
समझने की कोशिश भी करो तो यही समझ में आता है, सनातन धर्म ही पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा रिलीजन है। सनातन धर्म ही पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा रिलीजन है। इसी के अंदर आपको ये समझाया जाता है कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करो। सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे इमोशन को कंट्रोल करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे दूसरे बच्चों को माफ़ करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे ही बहुत सारे काम करते हैं जो पॉजिटिव लगता है। एंड जो सकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को जब आप मुंह से ये बोल देते हो मंदिर क्यों बना रहे हो, यहाँ पे कुछ और भी बना दो, तो सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे इतने भोले भाले होते हैं कि वो लोग तभी बोल देते हैं ना, हाँ बना देते हैं हॉस्पिटल। लेकिन अभी सकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को दिमाग के अंदर एक बात अच्छा से समझ में आ गया, इतना अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है, हमें बदलना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज था, मैंने आपको दिया। अभी हम बात करते हैं द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, दैट इज़ घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे कौन है ये समझ सके। मुझे बेसिक नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर से आप ये मत कह देना ये क्यों, वो किस लिए, ये किस लिए, यार प्लीज़ मत बोलना। जो ये घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के जो बच्चे होते हैं, उनका एक पर्सनालिटी होता है कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं, सब चीज़ को वो कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं एंड विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दे लव प्लेइंग विक्टिम कार्ड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। एंड दूसरों का इमोशन में वो लोग इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सामने वाला बहुत रोने लगेगा, मोटे मोटे आंसू रोएगा, एंड इस कैरेक्टर को कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले से ये नकारात्मक ऊर्जा वाला एनर्जी, रोना, फील बैड करना, लो एनर्जी पे एक सामने वाले बंदे को वाइब्रेट करा के तब उस पर स्पेल वर्क करते हैं ना, यानी कि क्रिया किया जाता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जो कोई भी विक्टिम कार्ड खेलता है, आपको रुलाता है एंड आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में लेके जा रहा है और आपको इमोशनली बैड फील करवाता है, फिर आप पे स्पेल वर्क करता है, तो वो ज़्यादा हिट करेगा। तो आप डेफिनेटली देखिए आपके घर के अंदर ऐसा पर्सन कौन है जो कंट्रोलिंग है। विक्टिम कार्ड खेलना बहुत अच्छा आता है। जब भी ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं तभी घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ये एक टेल साइन है एक कैरेक्टर को जानने के लिए कि ये नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है, ये डेफिनेटली कुछ करेगा। दूसरा टेल साइन है कि आज फॉर एन एग्ज़ाम्पल, ये आजकल तो हम इंडिया में रहते हैं, आज का जो एक साउथ इंडियन का बच्चा नॉर्थ इंडिया में जाके रह रहा है, 20-30 साल हो गए नॉर्थ इंडिया में जाके रह रहा है, बीच में कहीं कुछ हो गया तो एक साउथ इंडियन का वो पर्टिकुलर फैमिली का बच्चा अगर नॉर्थ में उस पर्टिकुलर फैमिली से मिलने जा रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाएगा, ऑब्वियसली मिलने जाएगा, फिर आएगा, फिर उसके जाने के बाद में घर में वो एक तरीके का लड़ाई होना जो कि आज तक कभी नहीं हुआ, वैसा लड़ाई होना। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप घर में हो, एक पर्टिकुलर बंदा आया है एंड दे कॉल योर पापा एंड सेज कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, सो एंड सो पढ़ाई करने के लिए है, तो मेरे क्लास के सारे बच्चे चले गए, मैं तो हॉस्टल में हूँ, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के बाद में फिर से हमको ऑब्वियसली कॉलेज में आना है, पढ़ना है, क्या मैं सिर्फ 10 दिन के लिए आपके घर में आके रह सकता हूँ? क्योंकि फिर मुझे अगर फिर से साउथ इंडिया में जाना पड़ा तो मतलब इतना ट्रेन का खर्चा एंड ऑल, मैं तो यहीं पे पढ़ने आया हूँ, बाजू में ही है, अगर मैं बस में आ जाता हूँ तो 50 रुपये लगेंगे एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आप बोलोगे अरे मेरे ख़ानदान का सो एंड सो आ रहा है, एंड वो आया, घर आया, बैठा, एंड यू कम्युनिकेट। मैं मेरे लाइफ में इतने किस्म के लोगों को देख चुकी हूँ, एंड जब भी वो बात करते हैं मैं हर एक को जज करती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं हर किसी को जज करती हूँ। अगर कोई नया बंदा भी आ रहा है, आई जज देम, मेरे ख़ानदान से कोई भी आ रहा है, आई जज देम, आई जज एवरीवन। मैं सबको शक की नज़र से देखती हूँ, मैं शकी हूँ, हाँ जी मैं शकी हूँ, मैं शक के नज़रों से देखती हूँ, मैं सबको जज करती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि जिस तरीके से स्पेल वर्क मेरे पे हुए हैं, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। मैं वो दूध पीती हूँ जो छाछ को भी फूक फूक के पीने वाली वो कैरेक्टर बन चुकी हूँ मैं हूँ। तो सर्टन समवन है आपके घर में आए फॉर एन एग्ज़ाम्पल एंड दे टॉक, बात करते करते मैं शब्दावली को बहुत क्लियरली देखती हूँ, जज करती हूँ, एंड उस शब्दावली में मैंने खुद देखा है किसी को,
इसलिए मैं बात बोल रही हूँ, शब्दावली में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो गए, ना लाइक क्या बोला, I did not let them know I had a smiling face, something. मुझे जानती हूँ तुम कुछ काम करने वाले हो, तो क्या बोला आपने? So फिर से शब्द हुआ, एंड देन अगेन, अभी तक तो तुम मुझसे प्यार से बात कर रहे थे, अब ये शब्दावली, फिर ये प्यार की बात है, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई जस्ट डोंट ट्रस्ट यू। देन दे चेंज द टॉपिक, देन अगेन फिर से टॉपिक पे आए, वाई आर यू बार बार इसी टॉपिक को खोदना खरोदना, इस टॉपिक को क्यों खोदना खरोदना? मैं अपने आप को समझ चुकी हूँ, बिकॉज मैं भगवान के उस एक पर्टिकुलर पार्ट से पैदा हुई हूँ। मैं अपने वीडियोस के अंदर पहले भी बता चुकी हूँ कि भगवान के जो बॉडी पार्ट्स है, उस बॉडी पार्ट से मनुष्य का जन्म हुआ है। शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये सब जो भी होते हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से पैदा हुआ है। एंड मैं समझ चुकी हूँ कि भगवान के उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से मैं पैदा हुई हूँ, और वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के आसपास ही अगर आप कॉन्वर्जेशन रखते हो, आई एम लाइक, तो वो कॉन्वर्जेशन इसी पर्टिकुलर एरिया पे क्यों रखना है? भगवान ने मुझे ब्लेस कमाल का किया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। मैंने बचपन से ताने सुने हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, एंड मेरे पे स्पेल वर्क भी इसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे हुआ है। एंड तुम यहाँ पे मुंह उठा के आते हो एंड इसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बात करते हो, दैट इज़ अ टेल साइन फॉर मी टू जज यू। एंड उनको ठिकाने लगाना ज़रूरी होता है। उसी कैरेक्टर को मैं ठिकाने लगाई, एंड मेरे लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माफ़ करना ये शब्द कहने के लिए, ठिकाने लगे, क्योंकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने मेरे लाइफ में उस पर्टिकुलर एरिया में इतने प्रॉब्लम्स देखे हैं, नाक में दम सिचुएशन हो चुका है, एंड मैं फिर से वो पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम्स नहीं चाहती हूँ। हर जगह से मुंह उठा के ऐसे लोग, एंड द फैक्ट इज़, आई टेल यू, दिस कैरेक्टर इज़ यंगर देन मी। दिस कैरेक्टर को देख के बिल्कुल आप बोल नहीं सकते ये नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा हो सकता है। एंड दिस कैरेक्टर, हम बात कर रहे थे नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे को कंट्रोल करना पसंद है और शब्दावली के साथ मैनिपुलेट करते हैं, आपको इमोशनली आपको अटैक करते हैं, इमोशनली ड्रेन करके आप पे अटैक करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना इनको बहुत अच्छा से आता है, एंड नकारात्मक ऊर्जा इनको ट्रेन करता है। जिस भी एंटिटी को ये अपने ऑल्टर पे बैठाते हैं, किसी का भी इनके साथ कवर्निंग रखा है, यानी कि इन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है नकारात्मक ऊर्जा के साथ, जिस भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे जब भी क्रिया करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे जाना पड़ता है पर्टिकुलर एंटिटी के साथ, एंड उस एंटिटी उसको समझाता है कि आप ऐसे विक्टिम कार्ड खेलो, इस तरीके से रहो और वैसे काम करो। एक बहुत बड़ा टेल साइन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको श्रीमद् भागवतम का एक कैरेक्टर को बताती हूँ, जो कि साम है। साम जो कि नकारात्मक ऊर्जा के साथ था, जब उसको अपने पिताजी यानी कि कृष्ण भगवान को उसको जब भी दिखाना था, वो नकारात्मक ऊर्जा के साथ हो गया। उसका कंप्लीट बिहेवियर बाद में घर में सब जानते थे कि ये गलत ही होता है, हमेशा गलत कौन होता है? साम होता है। तो नकारात्मक ऊर्जा के पास जब ये जाके बात करा, आप डेफिनेटली राधा कृष्ण सीरीज़ देख लेना, जब ये साम जाता है नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी के पास जाता है, नेगेटिव एनर्जी साम को एक बात समझाता है कि तुम अपने आप को विक्टिम कार्ड खिलाओ एंड अपने आप को बहुत छोटा बना दो। ही डिड नॉट आस्क, वापस घर गया, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, बलराम जी हो या घर में कोई भी हो, किसी के सामने अपने आप को बड़ा नहीं बताया, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस मिले थे। नोट कीजिएगा, ये वर्ड को नोट करो, बहुत अच्छी तरीके से नोट करो। इंस्ट्रक्शंस मिले थे, टू डू लिस्ट की तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। ये इसका पर्सनालिटी नहीं है। साम का पर्सनालिटी जो भी है हम बात करेंगे, वो नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों का पर्सनालिटी होता है। लेकिन साम को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि तुम्हें अपने आप को छोटा बनाना है, हीरे जवाहरात नहीं पहनने हैं, यानी कि अपने आप को तड़क भड़क क्षेत्र में नहीं रखना है। साधारण बन जाओ कि तुम सकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को फूल कर सको, यानी कि उनको बेवकूफ़ बना सको कि तुम हमारी बात मान लो,
हमारी बात मान लो, हम तो मतलब इतने मासूम हैं, लेकिन हम तो वही करेंगे जो हमारा एक उड़ता हुआ घोड़ा या गधे पे बैठा हुआ जो किताब आया ना, हम तो करने वाले वही हैं। लेकिन तुम्हें एट दिस वेरी मोमेंट बेवकूफ़ बनाने के लिए हम थोड़ा बहुत मामूली सा काम करेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हमें ऊपर से मिले हैं, नकारात्मक ऊर्जा ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, तो हम ये काम कर रहे हैं। तो उनको जो इंस्ट्रक्शन शाम को इंस्ट्रक्शंस मिला था, तो वो उस तरीके से बर्ताव करा। अंत में शाम लड़का से यूनिसेक बन जाता है, यानी कि हिजड़ा बन जाता है। फिर हिजड़ा बनने के बाद में फिर उस एक लोहे की लकड़ी को वो जन्म देता है। बहुत लंबी कहानी है, आप जाके डेफिनेटली राधा कृष्ण श्रीमद् भागवतम डेफिनेटली पढ़िए या देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आप रियल लाइफ की बात करो यार, हमारे लाइफ में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, रियल लाइफ की बात करो। तो हम रियल लाइफ की बात करते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक क्रिया करने वाले, ओके, ये लोग जब ऑल्टर बनाते हैं, यानी कि अपना पूजा स्थली बनाते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी के साथ उन्होंने कवनन बनाया है। कवनन का मतलब डील किया है मतलब उनके साथ उन्होंने संबंध बनाए हैं, डील किया है। तो वो कैरेक्टर जो नकारात्मक ऊर्जा का एंटिटी है, इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, उस इंस्ट्रक्शंस पे इसको काम करना पड़ता है। सो आपके घर के अंदर एक सर्टन पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसको कंट्रोल करना पसंद है, जिसको विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है, अगले ही मिनट जब पर्सन जो कंट्रोल करता है उसको आप बड़ाई करो, अरे यार तू कितना कमाल का है, मालूम इतना कमाल का है, दुनिया में तेरे जैसा कमाल का इंसान नहीं है। वो चने के पेड़ पे बैठना उनको इतना करने का वो कुछ नहीं करते, बस तारीफ करते रहो, करने का उनका कुछ नहीं। मतलब उनको एक ऐसा चीज़ भी होता है कि सबसे ज़्यादा पैसे मेरे पास है, घर का करता धरता तो मैं हूँ। उनका पर्सनालिटी हमेशा ब्रांडेड चीज़ें पहनना होता है, ब्रांडेड चीज़ घर में रखना होता है, उनको बड़े बड़े चीज़ बहुत पसंद होता है। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को बड़े चीज़ पसंद होता है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती है, अपने आप का बड़ाई करना बहुत पसंद है। आजकल के लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं एंड ऐसे बोलते हैं कि नहीं, सबको अपना बड़ाई करवाना पसंद होता है, सबको ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती है। नहीं होती है। ये कॉमन वे में ये शब्दावली को बोलिया जाता है, ब्रांडेड चीज़ें सबको अपनी तारीफ़ करवाना पसंद नहीं होता है। सकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को एक बार आप देखो, जो पॉजिटिव बच्चे हैं, जो भगवान के साथ चलते हैं, भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं। फिर आप एक्सट्रीम केसेस के बारे में बात करोगे, एक्सट्रीम केस में आ जाते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जय पताका स्वामी महाराज जी, वर्धकृष्ण प्रभु जी, रामभद्राचार्य जी और बागेश्वर धाम जी। एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस नाम है, कुछ नाम ये बहुत ज़्यादा थोड़े फेमस नाम हैं जिसको देख के आप बोलोगे ओ दे आर एलिवेटेड सोल। बट जो लेवल ऑफ श्रील प्रभुपाद जी का है वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड सोल है भाई। उतना ज़्यादा एलिवेटेड सोल, ऑब्वियसली उनको देख के बोलेंगे कि हाँ जी ये इनका दिल साफ़ है, भगवान के बच्चे हैं, ऑल द पॉजिटिव वर्ड्स उनके साथ जुड़ जाते हैं। हमारे जैसे छोटे मोटे लोग भी है, जैसे कि मैं हूँ, आप है, हम जो छोटे सोल्स हैं, हमारा दिल भी साफ़ है, हम भी बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, हम भी हमारे इमोशन को चेक में रखते हैं। आप अपने आप को रूल आउट ना करो, ठीक है। आप छोटे हो तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण के साथ रहिए, आप अपने आप को रूल आउट ना करो। आप भी जब भगवान कृष्ण को देखते हैं, लीला सुनते हैं, तो आपके दिल गदगद होने लगता है, आपके आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब आप एलिवेटेड सोल हो। आप एक पर्टिकुलर मंदिर गए थे, वहाँ पे खड़े खड़े आपके दिल गदगद हो गया एंड बहुत ज़्यादा खुश हो गया एंड खुश होकर आंखों से आंसू आ गए। आपकी आत्मा को उस एरिया के भगवान जी, आप केदारनाथ गए फॉर एन एग्जाम्पल एंड वहाँ पे भगवान जी आके आपके आत्मा से मिले एंड आपका आत्मा खुश होके बोला प्रभु जी मुझे आपसे प्यार है। एंड आप जो कॉन्शियस हो बोलते हैं पता नहीं मैं वहाँ पे रोने क्यों लग गया, आपकी आत्मा तृप्त हो गई। वो बोली पिता परमेश्वर केदारनाथ प्रभु जी, मैं अपने पिता से मिलके खुश हूँ, आपकी आत्मा बोली। आप कहीं हनुमान जी गए, हनुमान जी के स्वयंभू कोई मंदिर में गए या फिर अयोध्या गए, मैं जाना चाहती हूँ अपने राम लल्ला को देखने, एंड वहाँ जाके आप ये फील कर रहे हो, आपकी आत्मा ने बोला
पिता मैं आज आपको देख के बहुत खुश हूँ। या फिर आप कोल्हापुर गए माँ लक्ष्मी से मिलने, माता मैंने आपको देख के बहुत खुश हुई। एंड आप जो कॉन्शियस में होते हो आप बोलते हो पता नहीं मैं रोने क्यों लग गई, मेरी आंखों से आंसू हो गए, अपने आप ही ऐसा एक्सपीरियंस हो गया। आप बोल लो, आपके मुंह को बोलने दो, बट द फैक्ट इज़ आपका दिल, आपकी आत्मा खुश हो जाती है कि आप आपके कर्ता धर्ता आपके पिता या माता से मिलके आप खुश होते हो। आपके सोल को खुश होने दो, आपकी आत्मा को खुश होने दो। आप भी एलिवेटेड सोल हो। एलिवेटेड जो प्योर सोल है वही भगवान के साथ कनेक्शन रखता है, दूसरे लोग कनेक्शन नहीं रखते, नहीं रखते। बिग बिग टेल साइन ऑफ नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, यानी कि नेगेटिव एंटिटीज़ को प्रार्थना करने वाले और नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ रहने वाले बच्चों का सबसे बड़ा टेल साइन ये है कि वो कंट्रोलिंग होते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना उनको पसंद है। विक्टिम कार्ड तभी खेलते हैं जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिलता है या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर रखते हैं, लेकिन अपने आप को बड़ा बनाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है उन लोगों को। एंड वो कंट्रोलिंग होते हैं, अपने आप को बड़ा चढ़ा के रखना पसंद है, उनको ब्रांडेड चीज़ें पसंद है, बड़े बड़े चीज़ों में रहना उनको पसंद है। इन शॉर्ट गोल्ड डिगर नाम अगर किसी का है तो इनका नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों का होता है। एक और बात नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों का ये है कि हम बड़े तौर पे भी हम ये देख सकते हैं, आप किसी कंट्री के स्थिति का, उसका पर्टिकुलर कंट्री में कोई स्थिति सिचुएशन है तो वहाँ पे इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सुनने में आपको मिलेगा। इंडिया में भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों के तरफ से। एंड कोई भी बड़ा एक्टिव हो तब भी आप ये शब्द सुनेंगे। एंड बड़ा ही नहीं, आपके खुद के घर में भी छोटे से चीज़ में भी आप ये शब्द आप सुनेंगे कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मेरा नीड्स को देखा आप नहीं रहे हो। ऑब्वियसली विक्टिम कार्ड में आ जाता है ये सब कुछ। मेरे नीड्स को आप नहीं देख रहे हो और मुझे फ्रीडम चाहिए। ये वर्ड फ्रीडम, ये वर्ड फ्रीडम, इनको किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए? अगर आप ढंग से समझोगे कि इनको फ्रीडम चाहिए, किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए, अगर आप बड़े बड़े एक्टिव सिचुएशंस को भी देखें, चाहे वो लोग मर्द जो अपने आप को फीमेल बोल रहे हैं, एंड फिर क्रिएटिव लिबर्टी जब ये शब्द कहते हैं, फिर एक और शब्द आ जाता है फ्रीडम। फिर आप जब ये पूरे सिचुएशन को देखोगे, इसमें ये फ्रीडम कहाँ फिट बैठता है मुझे समझ में नहीं आता। आप ये शब्द बोलोगे, फिर इंडिया का ही बहुत सारे, जब मैंने वर्ड फ्रीडम बोला आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सिचुएशंस जो भी हुआ, फिर वो वर्ड फ्रीडम आपके दिमाग में आ गया होगा। आप इसके आगे आप अच्छा से एनालाइज कर लीजिए। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे फ्रीडम शब्द को बहुत यूज़ करते, बहुत। एंड अपने घर में भी आपके वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ये वर्ड यूज़ करता है, another रेड फ्लैग, वो नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है, उससे आपको सतर्क रहना है। स्पेशली आपको, क्योंकि वो आपको ये बोल रहा है कि तुम्हारे वजह से ये होता है, तुम मुझे रुलाती हो, तुम ये हो, कुछ भी होता है तो आप एक सेंटर स्टेज में होते हो और आप ही गलत हो। दुनिया भर की प्रॉब्लम सिर्फ आप क्रिएट करते हो। एंड आपसे फ्रीडम चाहिए, आपसे इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम ही हो। मतलब तुम आपको इस हद तक इमोशनली ड्रेन करके, आपके दिल में आहत करके, आपके दिमाग में और फ्री रेंट रह के, फ्री रेंटेड आपके दिमाग में ये इतना कुछ कर रही है, इतना परेशान क्रिएट कर रही है। आप ये सब सोचोगे, फ्री में आपके दिमाग में रेंट होना, आपके दिल को आहत करना, आपकी आंखों में आंसू लाना, चाहे सिचुएशन कुछ भी ना हो, और आपसे फ्रीडम चाहिए। ऑल द टेल साइन कोई भी कैरेक्टर आपके लाइफ में से क्रिएट कर रहा है, दैट पर्सन इज नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा। जब भी हम गोल्ड डिगर बोलते हैं, एक लड़की के साथ जोड़ देते हैं और शी इज़ गोल्ड डिगर, नो, वो टैगलाइन उस लड़की के चेहरे से निकालो। ओके, गोल्ड डिगर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वही लड़की है, जी नहीं। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे द रियल गोल्ड डिगर होते हैं, दे आर द गोल्ड डिगर। विक्टिम कार्ड खेलना, ये पूरा पर्सनालिटी, आप बोलोगे यार ये लड़की का है, द फैक्ट इज़ आप नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों की तरफ देखो, वो सारे लड़के ना अपने आप को लड़की बताते हैं कि नो मैं लड़की हूँ। लिटरली फॉरेन कंट्रीज़ में यही हो रहा है। अपने
बस लिपस्टिक लगा लिया अपने आप को लड़की बोलने लगते हैं, और जब लड़की के बारे में उनको एक्सप्लेन करना होता है वो बस ये बोलते हैं कि वुमेन इज़ ए अम्ब्रेला टर्म जिसके नीचे वो लोग रह के अपने आप को फीमेल बोलते हैं। एक फीमेल का पूरा मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग बदल के पता नहीं क्या अनाप शनाप डेफिनेशन आजकल दे रहे हैं, एंड अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं। देन दे प्ले विक्टिम कार्ड, एंड देन अगेन उन लोगों का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स, आज़ादी फेवरेट वर्ड, फ्रीडम फेवरेट वर्ड, आज़ादी, जो कि नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों के मुंह से हमेशा सुनने को मिलेगा। फिर आप बोलोगे यार ये तो एक पर्टिकुलर समुदाय के मुंह से ज़्यादा सुनने को मिलता है, वो नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे ही हैं। आप एक बार इस पर्टिकुलर समुदाय में गए, दैट इटसेल्फ मीन्स कि आप नकारात्मक ऊर्जा के उसमें हो। एक और बात मैं अपने आप को बचाना चाहूँगी, लेकिन फिर भी आपको एक हिंट देती हूँ। नकारात्मक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा जो ऑल्टर है, आई कांट बिलीव मैं इसके बारे में बता रही हूँ, बाहर इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, दे डेफिनेटली डोंट वांट मी टू स्पीक। आप देख सकते हो एनर्जी वाइज कैसे चेंजेस आ रहा है, और वो नहीं चाहते कि मैं बात करूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलने वाली हूँ यहाँ पे। नकारात्मक ऊर्जा का जो ये एक ऑल्टर था, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जानवर आ गया था। वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जानवर पहले दरवाजे के आसपास मंडराता है। एंड जब भी हम पोर्टल्स की बात कर रहे थे, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था ग्लिच इन द मैट्रिक्स, पोर्टल्स एंड ऑल के बारे में, वो एक दरवाज़ों की बात की थी। वो फर्स्ट दरवाजे के आसपास रहने वाला वो एक कैरेक्टर है, जो कि उस मंदिर में इट्स नॉट ए मंदिर, इट्स एन ऑल्टर, जो कि नकारात्मक ऊर्जा का, वहाँ पे सिर्फ वो ही देखने को मिला। एंड वो नकारात्मक ऊर्जा का जो भी कैरेक्टर है उसको वेलकम कर रहा था, अरे आओ आओ आओ, हमारा दरवाज़ा खुल रहा है, हम करने वाले हैं। किसी और ऑल्टर पे नहीं मिला, नकारात्मक ऊर्जा के ऑल्टर पे ही मिला। वो आगे बढ़ते हुए मैंने कुछ नहीं बोला और मेरे पास नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे ना आए। इन द नेम ऑफ कृष्णा मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करती हूँ। मैं अपने आप को प्रोटेक्शन कृष्णा को दे दिया, मतलब कृष्णा आप ही मुझे संभालो। आगे बढ़ते हुए आई वॉज एक्सप्लेनिंग किस तरीके से बता सके कि नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे आपके घर के अंदर है या उनकी पर्सनालिटी, ठीक है। तो विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है, ये लोग गोल्ड डिगर्स होते हैं। द रियल गोल्ड डिगर्स आर नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे, वेदर इट्स मेल और फीमेल, दे आर गोल्ड डिगर्स, ओके। एंड मैनिपुलेट करना चीज़ों को पसंद है, चीज़ों को कंट्रोल करना पसंद है, चीज़ों को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आसानी से बदल देते हैं, आसानी से नैरेटिव ऑफ द स्टोरी बदल देते हैं ये लोग। एंड हमेशा अगर भगवान के बारे में कुछ भी कहना है ना, इनके मुंह से सिर्फ गलत चीज़ ही निकलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथीस्ट, एथीस्ट के मुंह से निकलता है जो भी निकलता है वो निकलता है, उसको देख के बोल सकते हैं कि ये क्या है। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे जब बात करते हैं, पूरी नेगेटिविटी की उल्टी टाइप ऑफ मुंह से चीज़ें निकलती है। इतना नफरत, इतना नफरत, इतना नफरत, नफरत तो भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है इसके अंदर। एक और बात, अगर आप कॉन्स्पिरेसी थीरीज या आप कुछ इस तरह के वीडियोस भी देखते हैं, तो रिसेंटली आपने इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप सेट ऑफ वीडियोस देखना शुरू किया होगा, जो कि फेसलेस ह्यूमन बीइंग्स वॉक कर रहे हैं। आप बोलोगे कि फेसलेस ह्यूमन लगता है, लेकिन ह्यूमन नहीं है, वो एक एंटिटी है, ह्यूमन फॉर्म में दिखता है लेकिन फेसलेस होता है। दिल्ली के अंदर एक वीडियो रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था, आप डेफिनेटली जाके ऑनलाइन टाइप करके देख लेना। एक बस है, बस के अंदर एक यंग लड़की, अराउंड 10 ईयर्स की लड़की को देखा गया, जिसका चेहरा नहीं था, अपना चेहरा छुपा के बैठी हुई थी, लाल कपड़ों में बैठी हुई थी। एंड जब पुलिस वाला आके बोला चेहरा तो दिखाओ, चलो तुम इस बस में बैठ तो गई, अपना आईडी वाईडी तो दिखाओ, चेहरा तो दिखाओ, वो एंटिटी बोलती है चेहरा तो है ही नहीं, मैं क्या दिखाऊंगी। जब पुलिस वाला स्वयं उसका शक्ल देख के बोलता है यार इसका ये लड़की का तो चेहरा ही नहीं है, एंड देन वॉक अवे। एक पर्टिकुलर समुदाय हमेशा बुत मतलब बोलता है कि ये आप तुम एक विग्रह की पूजा करते हो, और जब उसको एक पर्टिकुलर ऑल्टर डिस्ट्रॉय करना होता है, फेस डिस्ट्रॉय करता है। सिमिलैरिटी नहीं है, मैं बस बता रही थी, इसके आगे आप समझदार हो। आगे बढ़ते हुए, नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हमेशा भगवान के बारे में कुछ भी पॉजिटिव सुनना उनको पसंद नहीं होता है, ओके। हमेशा कुछ भी बात करते, प्रोवोक चीज़ें बात करते हैं, और SEX इनको बहुत पसंद होता है। हर एक बहुत सारी चीज़ें SEX के आसपास ही मंडराती है। एंड सेम सेक्स
के मतलब गर्ल है तो गर्ल के साथ ही, बॉय है तो बॉय के साथ ही इनको रहना पसंद है। एंड आप पर्टिकुलर किसी ह्यूमन बीइंग को आप जानते हो कि यार इसको तो हमें 20 साल तक जानता था, ये कभी भी गे नहीं था, ये कभी भी गे लेस्बियन नहीं थी, ऑल ऑफ ए सडन ये क्यों कर रही है? शी इज़ प्रमोटिंग एन एजेंडा। इतना याद रख लो, द मिनट द सर्टन समवन इज किसी तरीके का एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं एंड एट दैट टाइम आप उसको देख के बोल रहे हो यार मैं उसे बचपन से जानती, ये ऐसी नहीं थी, अभी लेस्बियन, अभी गे, अभी ये, अभी वो एक पर्टिकुलर एंटिटी का पूजा करने लग गई है, अभी वो पॉजिटिव एंटिटी का पूजा नहीं कर रही है, शी इज़ प्रमोटिंग एन एजेंडा, एंड ऑफ स्टोरी। सो सेम सेक्स, सेम होमोसेक्स, लेस्बो, ये सारे काम करना इनको पसंद होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, इनको करना ही पड़ता है। इट्स एन इंस्ट्रक्शन बाय द ऑल्टर, यानी कि जिस एंटिटी के साथ इन्होंने डील किया है, इंस्ट्रक्शन बाय द ऑल्टर होता है ये। एक और चीज़ आपको नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों में ये देखने को मिलता है, अभी तो रिच पीपल के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रहा है, शायद आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है एंड अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता, लेकिन आप जब भी इसको देखते हैं यार, जब भी ये अपने कुत्ते के साथ होती है, यानी कि पेट जो भाव भाव करने वाला, मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये थॉट्स मेरे दिमाग में हैं। आपका दिमाग और जो आप देख रहे हो वो गलत चीज़ देख नहीं रहे हो, आप सही समझ रहे हो, वो चीज़ कैरेक्टर नकारात्मक ऊर्जा की ही बच्ची है। एंड जो बोलते हैं ना, ऑल मेन्स आर डॉग, ऑल मेन्स आर दिस, एंड जो SEX के अंदर जो गुस्से पड़े हैं, वो जो मेन एंटिटी उसका कैरेक्टर का है, दैट कैरेक्टर लुक्स लाइक ए डॉग, और वो पर्टिकुलर लेडी और या जेंटलमैन एक पर्टिकुलर डॉग के साथ है, जिसके साथ वो वॉक पे जाता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसको देख के आपको थॉट्स आता है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते कि अगर आपने बोल दिया एंड सोसाइटी में से किसी के मुंह से अगर आपने ये सुन लिया अपने बारे में कि आप ऐसे सोच बोला, एंड देन सामने वाला आपके बारे में कुछ ऐसे सोचने लगेगा, क्योंकि देखो तो सही कैसे कैसे सोच रखते हैं, इससे ना उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता, इससे तेरे बारे में पता चलता है, तो कैसे कैसे सोच लेती है। आप जो भी सोच रहे हो ना अपने तक ही रखो अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन ऑब्जर्व कर लो, वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका पेट नहीं है। मैंने कह दिया, इसके आगे आप समझदार हो। एक और बात, जब भी नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड इसलिए खेलते हैं क्योंकि आप उनको सस्पेक्ट ना करो कि ये आपके ऊपर विचक्राफ्ट कर रहे हैं, आप ही को ही विक्टिम, मतलब आप ही को ही रुलाएंगे ना, आपको ही बोलेंगे देखो तुम कैसे कर रहे हो, देखो तुम कैसे कर रहे हो। इतना बात आप दिमाग में रख लो, अगर कोई भी आपको विक्टिम आपको ये बोलता है कि तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, लेकिन अगले ही मिनट आप देख रहे हो कि आपके फाइनेंस कम हो रहे हैं, आपका पति के साथ आपकी लड़ाई हो रही है, या आपके ऊपर ऐसे स्पेल वर्क कर रहा है कि आपके ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा, गर्लफ्रेंड नहीं आ रहा, कोई ना कोई सिचुएशन है, लेकिन ये सर्टन सामान हमेशा उसके मुंह से निकलता रहता है, तेरे वजह से ये हुआ है, तू ये हम बहुत अच्छा से जानते हैं तू कर क्या रही है, हम भी जानते हैं कि तू कैसी है, वो हम जानते हैं वैसी है। वो जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, दैट पर्सन इज़ डूइंग स्पेल वर्क ऑन यू। नाम अच्छा से लिख लो, जान लो, और आपके पास तरीका है सर्टन समवन को, आप जानते हो तरीका, तो अपने आप को इसी पर्टिकुलर से प्रोटेक्ट कर लो, इसी एक कैरेक्टर से प्रोटेक्ट कर लो, दैट इज़ अ टेल साइन। नहीं जानते हो तो नरसिम्हा कवच करो अगेंस्ट दिस वन पर्टिकुलर पर्सन, अपराजिता स्त्रोत अगेंस्ट दिस पर्सन। अपराजिता स्त्रोत ऐसा कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी कैरेक्टर को अपने रास्ते से निकालना। आपके ऊपर अगर स्पेल वर्क हुआ है तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पूजा करते हो, ऑल ऑफ ए सडन दरवाजे पे आके कोई खटखटाता है ना, आप देखते हो कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ था। एट दैट टाइम आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। जब आप जानते हो कि दरवाजे के सामने कोई नहीं है, फिर भी किसी ने आके ऐसे कुछ आवाज़ आया, मत खोलो, क्योंकि वहाँ पे एक कोई एंटिटी है जिसको आप आंखों से नहीं दिख पा रहे हो। आप जो भी पूजा कर रहे हो, पूजा कंटिन्यू करो। अगर आप अपराजिता स्त्रोत कर रहे हो या नरसिम्हा कवच कर रहे हो, कंटिन्यू। अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि आपके आसपास अपराजिता स्त्रोत का एक वॉल बन चुका है, आप प्रोटेक्टेड हो ना। नरसिम्हा कवच कर रहे हो तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। आप और भी ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो जो मैंने किया आप वो भी कर सकते हो। वे बैक when में मैंने
1008 नेम्स और लॉर्ड शिवा पढ़ा है, 40 डेज कंटिन्यूअस पढ़ा है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस की क्योंकि मैंने 1008 नेम्स पढ़ी थी। जब मैं 108 नेम्स पढ़ रही थी एंड तब मैं आहुति भी दे रही थी, मैंने आग जला दिया था। एवरी सिंगल नेम के साथ मैं आहुति दे रही थी एंड मैं जानती थी क्योंकि मुझे भगवान शिव पे पूरा विश्वास था कि आई विल बी प्रोटेक्टेड। एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक डायरेक्टेड, जब मैं भगवान शिव का पूजा कर रही थी आई वॉज डायरेक्टेड टू अनदर गॉड, एंड तब वो पूजा कर रही थी तब अगेन आई वॉज डायरेक्टेड टू अनदर गॉड, तब मैं वो पूजा कर रही थी। देन उसके बाद में आई वॉज डायरेक्टेड टू भगवान कृष्णा। मैं इस तरीके से जंप होते होते कृष्णा तक आई हूँ। आपको भगवान का डायरेक्शन नहीं समझ में आता तो आप डेफिनेटली नरसिम्हा कवच के साथ जुड़ सकते हैं। आप माता शक्ति को आप ज़्यादा मानते हैं, मातृशक्ति को ज़्यादा मानते हैं, मात्रा के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो माता के साथ रहते हैं, तो आप अपरिजिता स्रोत आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐडअप करूँगी जो कि ये प्रार्थना भी बहुत ज़्यादा कारक है। ओके, ये मेरा एक फ्रेंड है, ऑब्वियसली इस कंट्री से नहीं है, दूसरे कंट्री से है, वो भगवान जीसस को मानते हैं एंड उनके यहाँ पे कुछ प्रार्थनाएं हैं जो कि मैं आपको बता दूँ। मैं इसे हिंदी में यहाँ पे बोलूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये प्रार्थना मिल जाएगा। बात ये है कि जब हम नरसिम्हा कवच करते हैं, नरसिम्हा कवच संस्कृत में है, मुझे याद नहीं रहता नरसिम्हा कवच, एंड बहुत कम शब्दावली नरसिम्हा कवच के कुछ पंक्तियाँ ही मुझे याद हैं, लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट है, सारा नरसिम्हा कवच आपको कंठस्थ याद है तो आप महान हो। ओके, मुझे सिर्फ नरसिम्हा आरती आती है, कहीं पे भी मैं स्टक हूँ तो मैं नरसिम्हा आरती गा लेती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से बचा लेता है। लेकिन मुझे जो ये नया तरीका है जो मैंने सीखा है, ऑब्वियसली पाश्चात्य देश का है, बट वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो जुड़ा हुआ है और इससे मुझे फ़ायदा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड वो नकारात्मक होता तो भूल जाओ, मैं उसके आसपास भी नहीं मंडराती। ठीक है, जो ये प्रार्थना में से हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ। प्रार्थना कुछ इस तरीके से जाता है, मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ दूसरों की बुरी सोच को भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। कोई भी मेरे ज़िंदगी में बुरी नज़र दे रहा है, मैं उसे रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ दूसरे लोगों के आरोप जो सत्य नहीं है मेरे ज़िंदगी में वो लोग बोल रहे हैं। मैं भगवान कृष्ण के नाम पे मैं इस आरोपों को रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ दूसरों के बुरे विचार जो कि मेरे नहीं हैं लेकिन दूसरों के हैं, जो लोग मुझे दे रहे हैं। मैं उन विचारों को रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ दूसरों के श्रापित सोच, जो श्राप वो लोग मेरे ज़िंदगी में देना चाहते हैं, मैं उसको रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ दूसरों के आरोपण, रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ दूसरों के मनुष्यत, जो लोग वो मेरे ज़िंदगी में देना चाहते हैं, मैं उसे रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ हर एक तरीके के मनुष्यत भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ दूसरों के सोच विचार जो कि मेरे ज़िंदगी में मेरे लिए नहीं है और जो भगवान कृष्ण ने मेरे ज़िंदगी में मुझे ब्लेसिंग्स दे के भेजे हैं, जो वो लोग उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। मैं दूसरों के बुरे विचार को रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ मेरी ज़िंदगी में। मैं दूसरों के भावनाएं को रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ जो कि मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ दूसरों की इच्छाएं जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, उन सबको मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ हर तरीके का क्रिया जो लोग मेरे पे कर रहे हैं, मैं उसे रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ हर तरीके की बुरी आत्माएं जो मेरे आसपास मंडरा रही है, दूसरों के क्रिया के वजह से मेरे ज़िंदगी में मंडरा रही है, मैं उसको रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ भगवान कृष्ण के नाम पे। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ हर तरीके का काला जादू मुझ पे जो हुआ है, मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। एक और बात मैं ये प्रार्थना में ज़रूर जोड़ती हूँ जो कि ये है कि मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ अभी इसी वक्त जो कोई भी मेरे बारे में बुरे विचार, बुरे सोच, मुसीबत, मनोसियत मेरी ज़िंदगी में डालने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ अभी इसी वक्त जो कोई भी मेरे ऊपर काला जादू कर रहा है, मैं उस पर रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। एंड जो कि आप अभी तक प्रार्थना का लहजा समझ चुके हो, प्रार्थना का
तरीका आप समझ चुके हो, इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी क्षेत्र में आपको परेशानी है, कोई आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फाइनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको रद्द कीजिए, फटकारिए भगवान कृष्ण के नाम पे कि आप रद्द कीजिए, फटकारिए। मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, आप उस चीज़ को क्लेम नहीं करें, किसी भी एनर्जी को क्लेम नहीं करें जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको भगवान कृष्ण के नाम पे रद्द कीजिए, फटकारिए। अगर कोई मनुष्य अगर आपको तंग कर रहा है तो आप उस मनुष्य का नाम लेके भी आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम एक इमेजिनरी नेम ले लेते हैं जो कि एंजल शाह है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी नेम लेते हैं और इसको हम रद्द करते हैं और फटकारते हैं। तो प्रार्थना कुछ आप ऐसे कर सकते हैं, मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ एंजल शाह को कि वो मेरे ऊपर क्रिया कर रही है। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ एंजल शाह के हर तरीके के बुरे विचार मेरी ज़िंदगी को लेते हुए। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ, मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ एंजल शाह के हर तरीके के विचार जो भी वो मेरे पैसों को लेके बुरा सोचती है, मेरे ज़िंदगी में पैसों का प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, उस चीज़ के लिए मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ। मैं एंजल शाह को रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ हर तरीके से कि वो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर के ऊपर बुरा भला बोलती रहती है, मेरे लाइक्स, शेयर्स एंड व्यूज़ के ऊपर बुरा भला बोलती रहती है। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ एंजल शाह को। मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ हर तरीके का मनुष्य जो भी वो मेरे ऊपर बोलती है, मैं रद्द करती हूँ, फटकारती हूँ एंजल शाह को। तो अभी तो आप समझ चुके हो किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। तो आप एक पर्टिकुलरली पर्सन को भी लेते हुए आप रद्द कर सकते हैं और फटकार कर सकते हैं। प्रार्थना करते रहो एवरी सिंगल डे, नहाओ। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी सिंगल डे नहाना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है, डेली प्रेयर करना है एंड कवच डेफिनेटली अपने लिए करना है, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे ये नकारात्मक ऊर्जा से। अभी मैं नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों की पर्सनालिटी बता के स्ट्रेट टू पॉइंट बता के चीज़ें ख़त्म करने वाली हूँ। पहली बात तो मैनिपुलेट करना इनको पसंद है, चीज़ों में 50-50 बोलना इनको बहुत पसंद है। आजकल आप रिलेशनशिप में जो आप शब्दावली में सुनते हो 50-50, जब आप रियल लाइफ के रिलेशनशिप देखते हो एंड जो लोग भी है उनसे बात करो तो वो ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप, लव स्टोरी, फैमिली, मैरिज 50-50 पे नहीं चलता, आपको 100% देना पड़ता है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे जब भी वो अपने मुंह से कुछ भी बकवास करेंगे 50-50 का बात करेंगे, जो कि ये नकारात्मक ऊर्जा से आया है। गैस लाइटिंग इनको करना पसंद है, झूठ बोलना इनको पसंद है एंड ये लोग एनर्जी वैम्पायर से एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जब भी ये एनर्जी के बारे में बात करते हैं, हार्वेस्ट के बारे में बात करते हैं एंड लड़कियों को ये हार्वेस्ट के जैसा दिखते हैं। एनर्जी हार्वेस्ट जब भी कुछ भी बात होता है, ये नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे ऐसे ही शब्दावली यूज़ करते हैं एंड गोल्ड डिगर जब ये शब्द आता है तभी ये नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों पे ही एक्चुअली सूट होता है। एंड ड्रीम में कुछ स्पिरिट दिखना एंड लाइक जब भी आप इन चीज़ों के बारे में इनसे बात करते हो तो इनका फेस एक्सप्रेशन थोड़ा बदला हुआ होता है, क्योंकि ये ड्रीम में आपको स्पिरिट्स भेज रहे हैं। आपके फैमिली में ये कैरेक्टर्स जो भी हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में अगर आपने क्लियरली देखा है तो ब्लड लाइन का जो स्पेल वर्क है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा जोर का लगता है दैन अदर ब्लड लाइन के स्पेल वर्क्स। ओके, एंड ये लोग कंट्रोलिंग होते हैं, बड़े मैनिपुलेटिंग होते हैं, ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, ज़ीरो रिपेंट। लाइक कुछ भी गलती करते हैं तो ये कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, विक्टिम कार्ड ही खेलते हैं। इनको विक्टिम कार्ड खेलना बहुत पसंद है, रोना धोना पसंद है, अपने आप को बोलना पसंद है, मेरे वजह से देखो तुम ऐसे कर रहे हो, ये शब्दावली इनके पास होती है। एंड इनके स्टोरी लाइन्स हमेशा बदलते रहते हैं, आज एक बात बोलते हैं, कल एक बात बोलते हैं, परसों एक बात बोलते हैं, स्टोरी लाइन इनकी हमेशा बदली हुई होती है। एंड एक और बात, जब भी आपके ऊपर कोई स्पेल करते हैं तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ खाओ, ओके, कुछ ना कुछ खाओ। एंड ड्रीम में भी, अगर सपने में भी अगर आप देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको खिलाया जा रहा है। दैट इटसेल्फ मीन्स कि अभी राइट नाउ कोई आप पे एक्टिव स्पेल वर्क कर रहा है, तो आइडेंटिफाई करो कौन है स्पेल वर्क कर रहा है। कोई घर वाला तो नहीं है, कोई बाहर वाला है। एंड किसी को भी इस बात से एलिमिनेट ना करो, जो पर्सनैलिटी बताया वो देखो एंड एट द सेम टाइम कौन किसका बिहेवियर है जो आपके प्रति अलग है। एंड आज आके नया कोई नया पर्सन ही आपके लाइफ में आया है, ये नया बंदा कौन है, शक्की नज़रों से देखो एंड दैट पर्सन कैन बी ए स्पेल वर्क डूअर आपकी ज़िंदगी के अंदर। ओके, आपको ये ड्रीम्स में खाने के लिए बोल सकता है। एंड जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई भी नहीं है लेकिन आपने अपना नाम सुना है, दैट इटसेल्फ ऑल्सो मीन्स कि कोई एंटिटी आपका नाम बुला रहा है। आप
आपका ब्रेन जो भी है, तो वो लोग ना जब स्पेल वर्क करते हैं तो आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करना पसंद है करते हैं या कंफ्यूज करना पसंद करते हैं। आपके फॉगी थॉट्स है, या आपको कुछ चीज़ें जल्दी अभी याद नहीं रह रही है लेकिन पहले से याद रहती थी, लेकिन अभी राइट नाउ आपको नहीं रह रही है। दैट इट्सल्फ मीन्स कि वो लोग आपका माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप भूल जाओ। एंड जब आपके सामने चीज़ें होती है तो आप उसको ऑब्जर्व ना करो, स्पेशली मुझे ऑब्जर्व मत करना क्योंकि मैं ही आप पे स्पेल वर्क कर रहा हूँ। दैट वो चीज़ वो लोग चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि कैरेक्टर कौन है। सो उसको रास्ते से हटाना ज़रूरी होता है आपके लिए। एंड डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर रैशेस आ रहे हैं, पिंपल ब्रेक थ्रूस हो रहा है, एंड स्मोकी थॉट प्रोसेस है, वीक आपका इम्यून सिस्टम है, पेट गड़बड़ है, वीक हो जा रहा है, लो एनर्जी है, एंड कुछ फिमिलियर फेस होने के बावजूद भी आपको फेस समझ में नहीं आ रहा। दैट इटसेल्फ मीन्स कि वो बंदा आप पे कोई कन्फ्यूजन स्पेल कर रहा है। बड़े मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। दैट इज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ ए घर के अंदर जो भेदी है, दैट इज़ अ रॉन्ग पर्सन। ओके, दैट इज़ अ रॉन्ग पर्सन। आपको पता है ऐसे लोगों को एनर्जी वाइज किस तरीके से रास्ते से निकालना, डू इट। नहीं पता है तो मैंने आपको बताया कि आप कवच कीजिए एंड कैंसल एंड रिब्यूक वाला प्रेयर कीजिए। उसके चेहरे जैसे वो आपसे बात कर रहा है, आपने मन के अंदर आप कॉन्स्टेंटली बोलिए कैंसल एंड रिब्यूक का अभिषेक है, कैंसल एंड रिब्यूक क्यों। आप जो भी शब्दावली बोल रहे हो कैंसल एंड रिब्यूक क्यों। आप जैसे प्रार्थना करते रहो, यू विल सी कि नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा वहाँ से भाग जाता है। एंड दैट इज द पर्सन जिसको आपको ना आप आगे समझ चुके हो। नेगेटिव कैरेक्टर जैसे चीज को ना अपने लाइफ से निकालना जरूरी है। और मेन बात जो आपको पता होना चाहिए, पता ही होना चाहिए, उनका चलने का तरीका डक जैसा होता है। डक वॉकिंग, डक लुकिंग। पीछे से देख के आप बोल सकते हैं ये बतख के जैसा क्यों चल रहा है। मेल, स्पेशली अगर मेल है एंड ही इज डूइंग स्पेल वर्क, पीछे से चलने के टाइम में आप उसको बोलोगे, पीछे से देख के आप ये बोलोगे ये बतख के जैसा चलता है। एंड दैट इट्सल्फ शोज कि फॉर मी मैन, जब मैन चलता है ना पीछे से देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये मटकता है लड़का या मटकती। आप देख के नहीं, पीछे से देख के आप बोलोगे ये लड़का है, ये लड़के जैसा बिहेवियर, इसका बॉडी पूरा लड़का है। लेकिन बतख जैसा चाल, ये बीच मतलब सेम सेक्स के साथ रहना, बीच का रहना, इन सब ये कैरेक्टर में ही बतख जैसा चाल होता है। लेकिन वो शायद सोसाइटी में रहने के लिए वाइफ है या बच्चे, एनीथिंग, लेकिन वो स्पेल वर्क करता है तो आप उसको बतख जैसे चाल, बतख जैसा बिहेवियर, एंड तैयार होने के लिए वो बहुत टाइम लेते हैं। जैसे मैंने फीमेल बिहेवियर बताया ना वीडियो के अंदर, हिंट दिया है आपको। इट्स लाइक तैयार होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। मिरर के सामने घंटों खड़े रहते हैं, खुद को देखते रहते हैं। It's a behavior only if a man has a female behavior, duck walking, and वो जो man को पीछे से देख के आप नहीं बोल सकते कि ये man है, a red alert, that person is a spell worker, okay? and बाकी किस सब लोग आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, gay are this, lesbian are this। आपको जो बोलना है बोलिए, मुझको जितना पता है मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप यू आर कमिंग अगेंस्ट मी, मैं आप कोई बोलूँगी कि इफ़ यू आर नॉट ए स्पेल वर्कर एंड आप नहीं करते हैं, लेकिन आपको किसी ने आपके ऊपर कुछ भी किया है, एनीथिंग टू डू, मैं इसी नज़र से देखती हूँ क्योंकि दिस नेगेटिव, ये जो क्षेत्र है नेगेटिव एनर्जी का ही क्षेत्र है। लेकिन आप स्पेल वर्क नहीं करते हो, लेकिन आप फिर भी लेस्बियन और गे हो, तो मैं आपको इतना बता दूँ कि मेरा इंटेंशन आपका दिल को हर्ट करना नहीं था। आप हो सकते हो, लेकिन द स्पेल वर्क करने वाला जितना भी स्टडी है, जितने लोगों से भी मैंने बात किया है, बड़े बड़े दिग्गज लोगों से बात किया है, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, दैट्स व्हाट दे टेल मी, ओके, दैट्स व्हाट दे टेल मी। एंड मैंने देखा भी है, एंड आप ऑब्जर्व भी कर लो, दैट इज़ व्हाट इट इज़। कलयुग आ गया है, पहले के 3 युग जा चुके हैं, उसमें मर्द मर्द था, लेकिन अभी मर्द मर्द नहीं है, ठीक है। और आप एक पर्टिकुलर हीरो को भी देख लो, पुराने जिस गाने के अंदर देखते थे, ही डेफिनेटली लुक्स लाइक ए मैन, मुझे एटलीस्ट। चुरा के किसी का दिल वो अगर जा भी रही है वो गाने के अंदर, वो लड़का जो बंदा है उस मूवी के अंदर, जो नायक है, उसको देख के मैं लड़का बोली। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे वो चेंज हुए हैं, उसको देख के लड़का जैसा बिहेवियर नहीं आता है।
मतलब उसको देख के एज अ फीमेल जब मैं एक मेल को देखती हूँ, ही इज़ नॉट ए लड़का, आई जस्ट से लड़का। पुराना लड़का और अब का लड़का में डिफरेंस है, अभी वो चेंज हो चुके हैं। मुझे इसके आगे कुछ नहीं बोलना, चाहे चित्र में बनाने वाले आप काम करते हो, कहीं और भी हो, जितने भी चित्र बनाने वाले लोग हैं, कभी भी स्त्री का कपड़े पहन के वो आपको दिखे हैं, कोई भी गाना कर रहे हैं, कहीं पे भी है, कुछ भी है, वो अभी भगवान के साथ नहीं चलते हैं, तो दे डोंट वॉक विद गॉड। एंड आप बोल सकते हो यार ये गणेश पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखो, कॉमन ग्रेस एंड डिवाइन ग्रेस, वो वीडियो जाके देखो, आपको उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपको और भी डिटेल में जानना है तो मैंने मेरा एक वीडियो बनाया है, ग्लिच इन द मैट्रिक्स और पोर्टल, वो एक जो वीडियो है, आप डेफिनेटली वो दोनों वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों वो गणेश जी की पूजा करने में उनको परेशानी नहीं है, स्वास्तिक बनाने में उनको परेशानी नहीं है। एंड फॉरेन कंट्री में भी अगर आप एक ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी थीरी से सब वीडियो देखते भी हो, उसके अंदर एक एयरपोर्ट है जहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो डेथ गॉड है, बाकी के चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे नकारात्मक चीज़ें, लेकिन यहाँ स्वास्तिक क्यों बना है? इस तरह के क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो। फिर आप बोलते हो कि हुकन क्रॉस है, वो स्वास्तिक था, ये नाटसी है, लेकिन अभी नासा में जो नाटसी है एंड ऑल, फिर ये स्वास्तिक क्यों है? आपको पूरी बात कथा अच्छा से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरा वीडियो जो प्लेलिस्ट है अक्वायरिंग नॉलेज के अंदर ग्लिच इन द मैट्रिक्स और कॉमन ग्रेस एंड डिवाइन ग्रेस देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे से आगे कुछ नहीं बोलना। हरे कृष्ण। अगला वीडियो में हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, जब हम विचक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, काला जादू या क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर और भी ज़्यादा नाम जो मैंने बताया आपको, विच, वॉरलॉक, विज़र्ड, सॉर्सरर्स, ऐसे हाई रैंकिंग के चीज़ें होते हैं ना। एंड आपके घर के अंदर ऑब्वियसली कोई हाई रैंकिंग है तो वो टेल साइन होगा, घर के अंदर सब लोग बात तो करेंगे ही। एट द सेम टाइम उनके अंदर एक शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज़ आ जाती है, शेप शिफ्टिंग, स्किन वॉकर, ये सारी चीज़ों के बारे में विचक्राफ्ट के अंदर जो होता है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक और बात, ये वीडियोस मैं अभी क्यों बना रही हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मुझे मेरे गाइड्स ने अभी बोला कि दिस इज़ द हाई टाइम, आपको ये वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं अपना गाइड्स की बात सुनते हुए एंड बहुत ही ज़्यादा हम्बल होते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए अपने गाइड्स को, कृष्णा की बात सुनते हुए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आई एम वेरी ओबीडियंट टू कृष्णा एंड कृष्णा जो बोलता है मैं वो करती हूँ। एज माई गाइड्स ऑब्वियसली दे आर दासम दास ऑफ कृष्णा, सो मेरे प्रभु जी जो भी मुझे बोलते हैं, एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग माई गाइड्स एज पर प्रभु जीज, एंड दीज आर द गाइड्स। मैं गाइड्स की बात कर रही हूँ, इस्कॉन के प्रभु जीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो मेरे गाइड्स हैं, जो मुझे समझाते हैं, बोलते हैं, मैं आई एम ओनली ओबीडियंट व्हेन इट कम्स टू साइकिक मैसेजेस। जो मेरे गाइड्स बोलते हैं मैं वो कर रही हूँ। दिस अ टाइम कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाए, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ओके। एंड जो ये सारे वीडियोस जो भी आप देख रहे हो, या इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट अक्वायर नॉलेज के अंदर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहीं पे मैं उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी डालूंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट जा सकते हैं www.poojakataria.com। यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा मुझे बूस्ट मिल जाता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। हरे कृष्णा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, एंड मैं आप लोगों की फेवरेट बनने वाली हूँ, ये बात मैं जानती हूँ, आप भी जानते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हरे कृष्णा।